हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हिमाचल प्रदेश में आखिर चुनावों के समय ही भर्तियां क्यों देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूं सरकारी भर्तियों की। जो भी वैकेंसी होती है वो ज़्यादातर आपको चुनावों के समय ही देखने को मिलती है। अभी भी आप देख सकते हो कि हिमाचल में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो आपने देखा JOIT 817 का मसला हल हुआ। इसके अलावा आपने देखा TGT बैच वाइज रिज़ल्ट आपको देखने को मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखा, बहुत सारी पोस्टें अप्रूव हुई। तो क्यों ऐसा किया जाता है कि चुनावों के समय ही ये चीज़ें करी जाती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उस दौरान जो पहले की सरकार होती है वो वादे करती है और बहुत सी वैकेंसी अप्रूव करके एडवर्टाइज़ कर देती है, या दूसरी जो बिना टेस्ट के भर्तियां होती हैं फिर आगे नेक्स्ट जब सरकार आती है तो उन उन चीज़ों को रोक देती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार 2 सरकारों में ये चीज़ें आपको देखने को मिली। और ये जो बेरोजगारी है वो मात्र एक चुनावी मुद्दा बन चुका है कि एक सरकार भर्तियां निकाले, अगर वो सरकार दोबारा नहीं आती तो दूसरी सरकार उन चीज़ों को रोक दे, फिर वो 5 साल अपने हिसाब से रोक रोक के भर्तियां निकाले। जब उसके जाने का टाइम हो तो फिर वो भर्तियां निकाल दे, फिर नेक्स्ट टाइम वो नहीं आए तो फिर वही हाल। तो क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? और JOIT 817 का मसला क्यों लोकसभा से इलेक्शन से पहले हुआ? TGT बैच वाइज रिज़ल्ट क्यों एकदम पहले आया? अभी JBT रिज़ल्ट की बात हो रही है। लगातार अखबारों में बोला जा रहा था कि परमिशन मांगेंगे कोर्ट से, लेकिन वहाँ पे आपने देखा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया कि कुछ भी आगे नहीं करा हुआ है। वैसे ही बहुत सारी पोस्टों में है जो कि HPPSC शिमला उनकी रिक्वेजिशन पहुंची थी, जानबूझ के क्लास 3 की भर्तियां एडवर्टाइज़ नहीं करी, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। राज्य चयन आयोग को फंक्शन नहीं किया, सितंबर में उसको बनाया, लेकिन इतना समय ले लिया गया। अभी भी आप देख सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे अभी हो रही हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले, ये भी तब हो रही हैं क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको होती हुई नहीं दिखती। जो आपको ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी देखने को मिली, जो आपको राज्य चयन आयोग में चेयरमैन देखने को मिला, और इसके अलावा आपने देखा, मैंने कल या परसों टेंडर की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी जहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो फाइनल की जा रही है। तो ये सभी चीज़ें तभी हुई। इसके बाद भी गारंटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो लोकसभा के इलेक्शन से पहले एडवर्टाइज़ नहीं हो पाएगी। COC आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिले, लेकिन इस सरकार की गारंटी मैं नहीं देता। कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टियां होती हैं वो सब यही करती हैं। और इन्होंने सिर्फ मतलब एक बेरोजगारी को एक मुद्दा, वो भी चुनावी मुद्दा बना के रख दिया है कि आओ अपने मज़े करो और निकलो, अगली बार हमारे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये जो 5 साल हमें मिलते हैं इन्हीं में हम अपने पूरे मज़े कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, और मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए क्योंकि हम में से बहुत से लोग होते हैं जो नए नए कॉलेज से निकले होते हैं या जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए, और अगली बार जब भी विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तो इस बार की तरह नहीं होना चाहिए जो इस बार हुआ, कि बहुत सारे लोग थे हम में से ही जिनको नहीं पता था कि ऐसे ऐसे वादे चुनावों के दौरान होते हैं, लेकिन उनको पूरा कोई नहीं करता है। तो ये चीज़ें आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।